ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री मन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज कथाओं का श्रवण करते हैं। आज हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आए हैं। कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, इस कथा को लास्ट तक सुनिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। इस सत्य को दर्शाने वाली कई प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में मिलती हैं। मैं आपको एक अत्यंत प्रभावशाली और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो न केवल कर्म फल सिद्धांत को उजागर करती है, बल्कि हमारे जीवन में सत्कर्म के महत्व को भी बताती है। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसने जीवन भर बहुत कमाई की, पर दान पुण्य में विश्वास नहीं रखता था। उसके घर के पास ही एक बूढ़ी माँ थी, जो रोज मंदिर जाती और गरीबों को 2 रोटियां देती और दिन भर भगवान का नाम जपती। दोस्तों, सेठ को यह सब व्यर्थ लगता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, ये भगवान भगवान क्या जाप करती रहती हो? इससे पेट थोड़ी भरता है। भगवान। बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, पेट तो तेरे धन से भी नहीं भरता, क्योंकि लालच भूख बढ़ाता है। भगवान का नाम तो आत्मा की भूख मिटाता है। तो सेठ हंस पड़े। लेकिन कुछ वर्ष बाद अकाल पड़ गया। नगर में सूखा पड़ा और सेठ की सारी जमा पूंजी व्यापार में डूब गई। वह दर दर भटकने लगा। वहीं बूढ़ी माँ अब भी ही 2 रोटियां गरीबों को दे रही थी। एक दिन भूखा प्यासा सेठ उसी बूढ़ी माँ के द्वार पर आ गया। माँ ने उसे देखा और पहचान लिया और मुस्कुराकर 2 रोटियां दी। सेठ की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, अब मैं समझ में आया कि सच्चा खजाना तो तूने कमाया है। मेरा सब धन चला गया, लेकिन तेरा पुण्य तुझे बचाए हुए है। माँ ने कहा, बेटा, हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। तूने धन तो बहुत कमाया, पर बांटा नहीं। मैंने थोड़ा कमाया, पर बांटती रही। यही मेरी असली खाता है। दोस्तों, जीवन में धन, प्रतिष्ठा, बल ये सब क्षणिक है, पर जो पुण्य, सेवा और ईमानदारी से किया गया कर्म है, उसका हिसाब ब्रह्मांड रखता है और वक्त आने पर चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कर्मों का फल और कर्म के सिद्धांत बार बार परीक्षित होता है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो कर्म के अनुसार मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं सुनाने जा रहा हूँ, जो कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी ने 100 पुत्रों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार माना, तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र मरे, वैसे ही तेरा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, माते, आप सत्य कह रही हैं। जो हुआ वह मेरे कर्मों का भी परिणाम है। यह शरीर भी विनाशी है। मैं भी अपने कर्मों का फल भोगूंगा। दोस्तों, 36 वर्षों बाद श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी आपस में ही एक श्राप के प्रभाव से लड़कर नष्ट हो गए और अंत में खुद श्री कृष्ण ने एक बाण लगने से देह का परित्याग किया। दोस्तों, ईश्वर भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो कर्मों के नियम से बंधे रहते हैं। जितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन उनका हृदय बहुत पवित्र था। एक दिन पत्नी के कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। उनके पास भेंट में बस मुट्ठी भर पोहे थे। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, प्रेम से चरण धोए और उनके दिए हुए सूखे
चिवड़े पोहा को अमृत की तरह खाया। बिना मांगे ही श्री कृष्ण ने उनके जीवन को समृद्ध कर दिया। जब सुदामा लौटे, उनका टूटा फूटा घर महल बन चुका था। दोस्तों, जिसने कभी स्वार्थ से कभी कर्म नहीं किया, उसे भगवान बिना मांगे सब कुछ देते हैं। सच्चा भक्त अपने शुद्ध कर्मों से ही फल अर्जित करता है। तो अब आइए सुनते हैं एक कहानी। मोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था और ना कोई पीछे। अनाथालय में रह रहा था और पढ़ रहा था। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे पुलिस की नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह पुलिस ऑफिसर के साथ रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। पुलिस ऑफिसर कैंटीन में ही खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा लिया था। उसी कैंटीन में नीरज नामक एक सेठ था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन नीरज ने कहा, मोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने के दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। मोहित ने मना कर दिया। मोहित ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी कोई बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। मोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और मोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता मोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस मोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा न लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता था। सेठ की पत्नी माँ बन गई और सेठ एक सुंदर बच्चे के पिता बन गए। सेठ के जीवन में ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा समर, जो अब बड़ा हो गया था, अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। समर विवाह के योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर समर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन और की बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। समर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। समर सड़क पर पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला समर के ब्रेन में ब्रेन कैंसर हो गया है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार में ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ कर्ज में काफी डूब चुका था। सेठ परेशान था। अब समर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ,
पर समर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद समर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी समर की पत्नी पर विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक दिन एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो वह रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज 21 साल पहले खड़ा था। आज ने ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का मोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बना गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते मोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज मोहित ने बदला ले लिया और उसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले बोया लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरंतर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वालों की लाठी में आवाज नहीं होती, असर पूरा करती है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।